पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार
शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लीङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। अभी अभी 5 दिन पहले नर्मदा जयंती मनाई गई, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। तो माँ नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अभी आगे बुधवार को 12 तारीख को माघ पूर्णिमा को श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी की जयंती है। तो श्री राजराजेश्वरी ललितांबिका के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधक सत्संग प्रेमी जनों के हृदय में विराजित माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम, बड़ों को वंदन, सभी को जय श्री कृष्ण, नर्मदे हर। अभी आजकल जो धूम चल रही है तो महाकुंभ की, तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ के 3 अमृत स्थान हो चुके हैं। पर मेरी नर्मदा मैया जो है उसको आदि शंकराचार्य जी ने नर्मदाष्टक में सर्वतीर्थ नायकम कहा गया है। तो जिसके स्मरण मात्र से पापों का नाश होता है, ऐसी माँ नर्मदा, इसका महिमा गान रूपी अमृत स्नान वो ऐसा है कि जिसमें हर कोई हर वक्त घर बैठे स्नान कर सकता है और माँ नर्मदा जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो माँ नर्मदा जो कि शिव जी के शरीर से जटा से प्रकट हुई है, प्रवाहित हुई है, जिसे तरल शिव कहा गया है, ऐसी पापनाशिनी मोक्षदायिनी माँ रेवा के महिमा गान रूपी अमृत स्नान में आइए हम सब मिलकर डुबकी लगाएं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो सबसे पहले व्यास जी द्वारा रचित नर्मदा स्तुति से माँ का आह्वान करते हैं। सरल राग है, आप सभी मेरे साथ गा सकते हैं। ये व्यास जी ने रेवा खंड में लिखी है स्तुति, जिन्होंने नर्मदेश्वर शिव जी के सामने सन्मुख में रह करके नर्मदा माँ की स्तुति की है। व्यास उवाच जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देव नरार्ति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र हरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधकरक्त विशोक करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह रामनते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ गृहे वा शुद्धभावेन कामक्रोधविवर्जितः तस्य व्यासो भवेत् प्रीतः, प्रीतश्च वृषवाहनः, प्रीता स्यान्नर्मदा देवी सर्वपापक्षयङ्करी, न ते यान्ति यमलोकं यैः स्तुता भुवि नर्मदा। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे व्यासकृता नर्मदा स्तुति संपूर्णा। इसका
बहुत शॉर्ट में हम अर्थ देख लें। यहाँ पे माँ को नमन किया गया है, जय भगवती देवी नमो वरदे, वरदे आप वरदायिनी हो माँ, आप पाप विनाशिनी हो और बहु फल दे, यानी अनेक प्रकार के बहुत फल देने वाली हो। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, शुंभ और निशुंभ के मुंडों की मालाओं को आपने धारण की है। प्रणमामि तु देव नरार्त्री हरे, नव नर और देव सबके आर्त्री दुखों को हरने वाली हो। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, आपके दोनों चंद्र और दिवाकर, जैसे ललितांबिका के स्वरूप वर्णन में आता है, तो चंद्र और सूर्य माँ के दो नेत्र हैं। जय पावक भूषित वक्त्र वरे, पावक यानी अग्नि के से भूषित ऐसा वक्त्र, आपका चेहरा जो है ऐसा दैदीप्यमान है, ऐसा तेजस्वी है। तो ऐसे तेजोमय ऐसे स्वरूप का आपका, ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसे आपका मुखमंडल है। जय भैरव देह नीलीन परे, भैरव शिव जी के शरीर के अंदर आप समाहित हो। जय अंधक रक्त विशोक हरे, अंधक को आप उसको शोषण करने वाली हो, उसको पदार्थ पाठ सिखाने वाली हो। जय महिष विमर्दिनी, और महिषासुर को भी मर्दन करने वाली हो। शूल करे, आपने हाथ में शूल को धारण करके उसको शूल से उसका विनाश किया है। जय लोक समस्तक पाप हरे, समस्त लोकों को पाप हरने वाली हो। जय देवी पितामह, पितामह ब्रह्मा राम नते या विष्णु के रूप में है विष्णु। जय भास्कर, सूर्य शक्र इंद्र सभी के द्वारा वंदित शिरोवंदित आप हो माँ, आपकी जय हो। जय षणमुख सायुध ईशनुते, ईश शिवजी और षणमुख यानी कार्तिकेय सायुध यानी आयुध से युक्त, ऐसे दोनों द्वारा, षणमुख जो है देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, तो इन दोनों के द्वारा भी आप नुते यानी वंदित हो, पूजनीय हो। जय सागर गामिनी शंभु नुते, जैसे गंगा ये सागर गामिनी है, वो आपकी उसी तरह आप भी सागर गामिनी शंभु नुते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय दुख दरिद्र विनाश करे, आप दुख दरिद्र का विनाश करने वाली हो। पुत्र कलत्र को विवृद्धि करने वाली हो, उसका वर्धन करने वाली हो। और हे देवी, आप समस्त शरीर धारण करने वाली हो, या इस तरह से भी लिया जा सकता है, या तो शरीर अलग अलग प्रकार के, हम अलग अलग देवी अलग अलग नाम रूपों से हम आद्य शक्ति भवानी का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये यहाँ पे ये अर्थ भी लिया जा सकता है कि समस्त शरीर जो है, समस्त रूप जो है, वो माँ के ही रूप है, आद्य शक्ति है, पराशक्ति के रूप है। जय नाक विदर्शनी, नाक विदर्शनी यानी स्वर्ग का दर्शन कराने वाली, यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाली, दुख को हरण करने वाली। व्याधि विनाशिनी, मोक्ष करे, आपके हाथ में ही मोक्ष, करतल जैसा है, मतलब आपको कहीं से लाना नहीं पड़ता है, आपकी जो स्तुति करते हैं उसको आप मोक्ष प्रदान करती हो। और वांछित अदायिनी, जो मनोकामना लेके आपके पास जो भक्त आते हैं उसको वांछित फल देने वाली हो। और सिद्धि वरे, अष्ट सिद्धि की आप दाता हो। ऐसा जो व्यास जी कहते हैं कि जो शिव के सन्निध काम क्रोध विवर्जित हो करके जो माँ का ये स्तोत्र का पठन करता है नर्मदा का, तो उसको कभी यमलोक में जाना नहीं पड़ता है, वो प्रीतश्च वृषवाहन यानी शंकर जी की भी प्रीति प्राप्त करता है। ऐसी ये नर्मदा देवी की जो सर्व पाप क्षय करी है, उसकी प्रीति सर्वदा उसको प्राप्त होती है। तो ऐसी माँ नर्मदा के स्तवन के बाद, आह्वान के बाद आगे बढ़ते हैं। आज देखो सुबह भीष्म द्वादशी है, जो अष्टमी को भीष्म ने प्राण त्याग किए थे, लेकिन उसकी सारी क्रिया वगैरह भीष्म द्वादशी तक चली थी, तो आज का भी महत्व है। कल एकादशी थी, लेकिन शाम के बाद रवि प्रदोष है, और उसमें 6 से 7:30 तक त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग का मतलब यह है कि वहां पे जो कुछ आप जप करो, तप करो, ध्यान करो या पूजा करो या जो भी शुभ कर्म करो, उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन इसका वैसा वर्षा भी है, यानी अगर उस वक्त कोई दुष्कर्म करता है तो उसका भी 3 गुना फल मिलता है। तो बुरे कर्मों से बचे रहना है। और पिछले सत्र में हमने मैया के और शिव जी के अनन्य भक्त श्री गौरी शंकर जी के महाराज के बारे में देखा था। आज उनके अलौकिक चमत्कारी अद्भुत चरित्रधारी शिष्य केशवानंद जी के बारे में, जिनको बाद में श्री धुनी वाले बाबा जी के नाम से जाने गए, उनके बारे में जानेंगे। देखो, जैसे पहले भी मैंने बताया था, माता को यही पसंद आता है, ईश्वर को यही पसंद आता है कि उनके भक्तों की महिमा हो। तो पहले हम उनके भक्तों की महिमा का गान करते हैं।
तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि गौरी शंकर महाराज, हमने जैसे पिछले सत्र में देखा था, अनेक वर्षों की उन्होंने साधना करी, सतत 40 साल तक उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की, फिर भी उनको अपने इष्ट शिव जी के दर्शन नहीं हुए। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। किसी को बिना बताए सुबह जल्दी उठ करके उस वक्त उनकी जमात जो है साई खेड़ा में श्री सिंधु ऐसे स्थित जगह पे थी। तो जल्दी उठ करके ब्राह्म मुहूर्त से भी पहले उठ करके नर्मदा जी में अपने प्राण त्याग करने के लिए चल पड़े। अब उस समय जैसे ही जल समाधि के लिए उन्होंने नर्मदा के जल में प्रवेश करना चाहा, पीछे से एक 3-4 वर्ष की छोटी सी बालिका ने आकर के उसकी एक छोटी उंगली पकड़ ली। अब वो आश्चर्य में पड़ गए और वो कहने लगी कि क्या, क्यों डूबने जा रहे हो, मतलब मरने का इरादा है। अब उनको और भी अचंभा हुआ कि ये बात उनके मन की उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं की थी। तो अब किसी को बताया नहीं था, इसको कैसे पता चला, और इस वक्त ये बालिका यहाँ आई कहाँ से, ये कन्या है कौन। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं नर्मदा हूँ। अब ये उन्होंने तो एकदम लाइटली लिया कि ऐसे कैसे नर्मदा हो सकती है इतनी छोटी बालिका। उन्होंने हाथ छुड़ा लिया, फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने कलाई थाम ली और इतनी जोर से थामी कि जैसे कोई युवा व्यक्ति ने बलपूर्वक हाथ पकड़ लिया हो। अब उनको और भी अचंभा हुआ, इतनी छोटी सी कन्या इतने बलपूर्वक हाथ पकड़ती है। तो उन्होंने कहा कि फिर से कलाई पकड़ ली। तो कहते कन्या बोली कि अच्छा नहीं मानेगा, मरना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा, फिर पूछा तुम कौन हो, क्यों मुझे रोक रहे हो। तो मैंने कहा मैं नर्मदा हूं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, अगर आप नर्मदा जी हो तो मुझे अपने पूर्ण रूप में, अपने मूल स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो नर्मदा मैया ने उनको अपने जो संपूर्ण स्वरूप जो हम देखते हैं ऐसे स्वरूप में उनको दर्शन दिया, असली रूप में दर्शन दिया। तब उन्होंने वो दिव्य रूप के दर्शन करके धन्य हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि माँ, मैं तो आज तक मेरे इष्ट शिव जी के दर्शन करने की लालसा से आपकी परिक्रमा कर रहा था, उसके दर्शन मुझे हो नहीं पाए, तो मेरा जीवन सफल नहीं है। तो मैं इसीलिए मैं जल समाधि लेना चाहता हूँ। तब मैया ने हंस करके कहा, तू भूल कर रहा है, तेरी जमात में जो केशव नाव का जो भंडारी है वही तो साक्षात शिव जी है। अब इतना कह के मां अंतर्ध्यान हो गई। अब ये अचंभे में पड़े और तुरंत लौट करके वापस आए अपनी जमात में। तो वहां पे सब लोग जग गए थे और जो भंडारी थे केशव, वो तो बर्तन मांज रहे थे, क्योंकि जमात को सुबह में चलना होता है। उसके पहले भंडारी सारा खाना वाना बना भोजन प्रसादी सब बना लेता था। तो अब उनको स्मरण आया कि ये केशव अकेले ही जब समाज के पूरे जमात के भंडारे की व्यवस्था करता था, कैसे करता होगा। लेकिन तभी उन्होंने सोचा इसके पास कोई सिद्धियां होगी, लेकिन इसीलिए ये संभालता होगा। जैसे सबके लिए अकेला हलवा मालपुआ खीर बना लेता है। फिर गौरी शंकर को फिर भी ऐसे लगा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते हैं शिव जी। और तब उन्होंने उनके नाम से पुकारा। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा केशव ने, तो उनको शिव जी के दर्शन हुए। अब उनको ये मानने में नहीं आता था, तो अपनी आंखें मलने लगे कि ये कैसे हो सकता है, मुझे भ्रम हो रहा है। तो तब उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि जैसे आपने मुझे अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए, मुझे शिव जी के असली स्वरूप में दर्शन कराइए। तब माँ ने कहा अभी भी नहीं मानेगा, जाके छू ले, छू कर देख ले। तब वो आगे बढ़े और केशव जी के चरण स्पर्श किए। तो तुरंत वहां पे उनको पद्मासनधारी ऐसे शिव जी के स्वरूप के दर्शन हुए। और तब शिव जी ने कहा कि अब मेरा कार्य पूरा होगा है। तो उन्होंने कहा कि अब तुमने मेरे दर्शन कर लिए, तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है, तुम्हारी साधना सफल हो गई है। तो अब तुम जमात को लेकर के आगे जाओ और कुछ देर तक ये बात किसी को नहीं ज्ञात न हो, यह कहकर वो जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। हम ये भक्त की बात जिसके ऊपर मैं जोर दे रही हूँ वो है ये केशवानंद। अब क्या हुआ, गौरी शंकर अपनी जमात को लेकर कुछ देर कोकसर गांव में चले गए और वहां उन्होंने वो जो केशव जी, यानी बाद में जिनको धुनी वाले दादाजी के नाम से जो जाने गए, उनका रहस्य सबको बताया।
और सभी अचंभे में पड़ गए, चूंकि उन्हें अपने जीवन भर की तपस्या का फल प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने मैया की इजाजत ले ली और वहीं पे कोकसर गांव में नर्मदा के तट पर उन्होंने समाधि ले ली। वहीं पे उनका मंदिर है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, उसके ऊपर शिव का एक मंदिर बनाया है। अब यहाँ क्या हुआ कि ये धुनी वाले दादा की फोटो भी देख लेते हैं। ये है धुनी वाले दादा की फोटो। तो ये दिगंबर स्वरूप में, अवधूत रूप में रहते थे। और इन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की कि आज तक ऐसी किसी संत ने ऐसी लीलाएं लीलाएं नहीं की है। तो ये अगर आप गूगल पे देखेंगे तो उनके चमत्कार जितने थे उसकी सारी कथाएं वहां पे मौजूद है। हालांकि कोई इतिहास के रूप में लिखा गया नहीं है, लेकिन सारा वहां पे लिखा गया है। तो ये इन्होंने क्या कहा, वो कुछ समय के पश्चात जैसे जंगल में चले गए थे, तो उसके पश्चात ये दादाजी महाराज ये नर्मदापुरम, जो बीच में उसको होशंगाबाद नाम दिया गया था, वो उसके पास 3 वर्ष दिगंबर रूप में रामलाल दादा के नाम से पाए गए, उसी रूप में और उसी इतने ही बड़े। फिर वहां कोई चमत्कार, कई चमत्कार दिखाए, वहां 3 वर्ष रहे। और फिर वहां पे एक दिन उन्होंने कुएं में अपने आप गिर करके अपने शरीर को त्याग दिया। लोग अचंभे में पड़ गए। और फिर उसी स्वरूप में जाके पुलिस स्टेशन में भी जाके बता के आए कि वहां पे एक आदमी ऐसे तरह से उन्होंने प्राण त्याग दिया है। उसके शरीर का अंतिम विधि किया गया, पंचनामा किया गया, यानी ये सब रिकॉर्ड किया गया हुआ है। उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, फिर से वो सोहागपुर के जंगल में दिगंबर रूप में धुनी रमाए ऐसे वृक्ष के नीचे पाए गए। फिर वहां से कुछ लीलाएं करके नरसिंहपुर में 3 साल रहे और अद्भुत लीला की। फिर अचानक समाधिस्थ हो गए। फिर एक बार सिसरी संदूक गांव के ग्राम में एक राम दादा नाम के, रामफल दादा के नाम से प्रकट हुए एक वृक्ष में। उनके ऊपर एक ऐसे जो बोलते हैं ना, जो सांप का रहने वाला जो घर होता है, ऐसे पूरे धूल वूल जमा हुई थी, उसमें से सिर्फ उनकी 2 आंखें दिख रही थी। तो वहां से वो पाए गए, उनको निकाला गया बाहर। और तब नहलाया गया नर्मदा के जल में, नर्मदा के तट पर ही ये सारा हुआ। और फिर वहां पे उन्होंने अपने हाथ से, मतलब बिना माचिस से एक धुनी प्रकट की, और साईं खेड़ा में, जो आज भी इतने सालों से प्रज्वलित है। तो वो धुनी धुनी रमा के बैठ जाते थे उसके सामने ध्यान मग्न में, अवधूत दिगंबर अवस्था में। छोटे बच्चे उनको पत्थर वगैरह मारे करते थे, पगले बाबा नाम बोला करते थे। अपने पास एक डंडा रखते थे, तो डंडे वाले भी बाबा बोलते थे उनको। तो अब ये साईं दादाजी के है वो 1901 में वहां पे प्रकट हुए थे और 30 साल तक उनकी लीला चली। तो 1929 में वो आए। सब जगह पे घूमते घूमते आसपास के इलाकों में, छिपनार और इंदौर, उज्जैन, ऐसे करते करते वो खंडवा में आ गए। तो वहां पे वो 3 दिन रुके और तीसरे दिन उन्होंने रथ पे ही, एक रथ किसी ने उनको प्रदान किया था, अर्पण किया था, उस पे बैठे थे और समाधि अवस्था में थे, वहीं पे उन्होंने अपनी समाधि ले ली। तो अब ये धुनी वाले दादा जो है, अब इनका चरित्र जो है, ये भक्तगण जो है, जहाँ पे जैसे आ, हमारे यहाँ साईं, शिरडी साईं को जिस तरह से सब मानते हैं, उसी तरह खंडवा में और एमपी में और देश दुनिया भर में जहाँ पे उसके भक्तगण हैं, वो उनको शिवजी और दत्त का अवतार मानते हैं। वो दिगंबर अवस्था में रहते थे और धुनी रमा के उसके सामने ध्यान मग्न रहते थे। तो ये ये जो उनका वहीं पे उन्होंने शरीर त्यागा खंडवा में, और उनका अंतिम संस्कार हुआ, और फिर उसी में वहां पे उनका समाधि मंदिर बना गया। तो ये जो इन्होंने बार बार ऐसा लीला की कि अपना शरीर त्यागा, फिर से प्रकट हुए, फिर से त्यागा, फिर से प्रकट हुए, ये दर्शाने के लिए कि शिव तत्व जो है वो शरीर नहीं है, वो आत्म तत्व है, अजन्मा है, अनादि है। तो लोग उनको शिव का ही स्वरूप मानते थे। और हम परिक्रमावासी जो है
वो तो मैया जी की आरती 2 बार करते हैं, सुबह शाम, या जहाँ पे नर्मदा जी का मंदिर है वहां पे 2 बार ही आरती होती है। लेकिन ये इतने अनन्य भक्त थे नर्मदा जी के, तो उनका जहाँ समाधि मंदिर है और उनके जहाँ जहाँ धाम है, दरबार कहे जाते हैं, वहां पे 4 बार आरती होती है, सुबह दोपहर शाम और रात। तो 4 बार नर्मदा। अच्छा देखो, जिनका अगर मंदिर हो तो उस नायक की कुछ आरती होती है, तो वहां ये नहीं होती, नर्मदा मैया की आरती होती है। ये वहां की विशेषता है। और उनके लोगों की उनके प्रति इतनी गहरी आस्था है। तो ये 30 साल तक उन्होंने ये सारी लीला की। और उन्होंने मार्गशीर्ष महीने के त्रयोदशी, यानी आज का जो है प्रदोष, उस दिन शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन उन्होंने समाधि ली। अब ये आज भी वहां पे उन्होंने जो प्रज्वलित की गई है, वो 2 जगह में उन्होंने खुद प्रज्वलित की थी, साई खेड़ा में और यहाँ पे खंडवा में। तो वो धुनी 1930 से आज तक, अभी तक लगातार प्रज्वलित है। और भक्त लोग आते हैं तो उसी में सूखा नारियल या हवन सामग्री या फल या जो भी अर्पण करते हैं, तो वो उसी धुनी में अर्पण करते हैं। और वहां पे ये इतनी विशेषता है कि 365 दिन दरबार खुला रहता है, उसमें ग्रहण में भी खुला रहता है, कोई सूतक भी नहीं होता है, कोई पंडा नहीं, कोई पंडित नहीं, सभी लोग अपना, सभी के लिए खुला है, कोई भी कभी भी आ सकता है और दरबार में अपनी मुराद पा लेता है। और एमपी और महाराष्ट्र से तो कई जिलों से लोग पैदल चल के भी, जैसे यहाँ पे पंढरपुर की वारी करते हैं, वैसे वारी करके वहां तक निशान लेकर जाते हैं और वहां पैदल पहुंचते हैं। और खास बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन 3 दिन तक पूरा शहर बंद रहता है, स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद रहते हैं, सारा शहर मेजबान रहता है। और जो यात्री भक्तगण वहां पे गुरु पूर्णिमा के दर्शन के लिए आते हैं, उनको निशुल्क सब सेवाएं उपलब्ध करा दी जाती है। अब मंदिर में तो इतनी सारी व्यवस्था नहीं है, तो सारे गांव के लोग, पूरे शहर के लोग अपने घरों में लोगों को ठहराते हैं, उनकी भोजन की, चाय पानी की, नाश्ता सब व्यवस्था निशुल्क करते हैं। तो ऐसा एकमात्र विश्व में ऐसा कहीं कोई मंदिर नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ऐसा होता हो कि पूरा शहर ये उत्सव मनाता हो गुरु पूर्णिमा का, और सभी लोगों को निशुल्क सेवाएं प्रदान करता हो। सारे लोग रोड के ऊपर आ जाते हैं, स्टॉल लगा देते हैं खाने पीने के। कभी आपको मौका मिले तो एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन भी वहां पे जाइएगा। तो यहाँ पे ऐसे ये धुनी वाले बाबा थे जो गौरी शंकर महाराज के शिष्य थे। और उन्हीं के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नर्मदा मैया की जो महिमा है, तो ऐसे भक्तों के द्वारा ही हम जान पाते हैं और वही उनको प्रकट करते हैं। तो अब आते हैं मेरी नर्मदा परिक्रमा के बारे में। तो उत्तर तट की यात्रा पे हम पिछले सत्र में देखा था कि अंकलेश्वर के लेकर के जो दूसरी बार की मेरी खंड परिक्रमा का दूसरा जो भाग था, उसमें अंकलेश्वर से लेकर के मैं आगे चली थी। तो कुछ हम उस वक्त में चित्र नहीं डाल पाई थी, तो आज कुछ चित्रों से माध्यम से हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अंकलेश्वर से जब चली तो यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में कन्या पूजन हुआ, 15 कन्याएं थी। और ये सारी व्यवस्था एक वहाँ के जो पुजारी, हालांकि वो वहाँ के अधिकृत पुजारी नहीं थे, पुजारी कुछ वशात सूतक था, तो उनके बदले में जो पुजारी थे सत्येंद्र जी शुक्ला जी, तो उन्होंने उस वक्त मेरी मैया को वहां रख दिया था। यहाँ आप थाली में दे सकते हैं, ब्लू उसमें कपड़े में लिपेटी हुई मैया है। और उन्होंने मेरा सिद्धेश्वर मंदिर में गर्भगृह में पूजन करवाया, और साथ में चुंदरी में लिपटे हुआ नारियल की प्रसादी भी दी कि जो मुझे समुद्र में अर्पण करनी थी, जो मुझे पता नहीं था कि ये भी एक विधि करनी होती है। और ये है वो महानुभाव जो भी निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया, सारी कन्याओं को बुला के रखा, अपने घर से सारी भोजन की व्यवस्था करी, भोग प्रसादी की, हमें भी भोग वहां पे प्रसादी मंदिर में बैठकर पवाई। तो ये उनकी पत्नी, उनकी बेटे की बहू, इन लोगों की मैं बहुत ऋणी हूँ। ऐसा ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। और ये हम जब भी कहे तो ऐसे कहते हैं कि बस नर्मदे हर बोलो, आगे शब्द मत बोलो, हम माँ की सेवा कर रहे हैं। ऐसा शुद्ध भाव सिर्फ नर्मदा परिक्रमा में, नर्मदा परिक्रमा वासियों को ही मिल सकता है, देखने को मिलता है। और इनको हमारे से कोई किसी वस्तु की लालच नहीं होती, कोई चीज लेना भी नहीं चाहते थे वो हमसे। अब पहले वहां से जो निकले
जो हमारे साथ दो जने थे, एक ड्राइवर और उनके मित्र। तो पहला पड़ाव हमारा राम कुंड पर हुआ। तो ये पिछली बार हमने बात की थी, तो पीछे राम कुंड है, आगे जो ये बड़े दो पत्थर के अवशेष दिख रहे। कृपया एक मिनट के लिए रुकिएगा। शायद चेतना दीदी के यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है, वो ड्रॉप हो गई है, वापस ज्वाइन करेगी। तब तक हम भगवान का नाम लेते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ। हम सब लोग राम तुम लेते हैं। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। चेतना दीदी आए तब तक चलिए सब मिलके। अच्छा, चेतना दीदी आ गई है। मैं एक मिनट चेतना दीदी को एक सेकंड। चेतना जी, कुछ चेतना दीदी चेतना दीदी चेतना दीदी आप अनम्यूट हो पा रहे? या તમે અનમ્યુટ છો દીદી। ચેતના દીદી તમે અનમ્યુટ છો। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गया था कंप्यूटर में, तो बंद करना पड़ा। ऐसा होता है, माँ अचानक परीक्षा ले लेती है। तो मुझे लगता है आज भी इसके द्वारा शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैं तो अ, अगली बार इसके बारे में बता सकती हूँ। लेकिन अभी मेरी जो यात्रा वहां से शुरू हुई मीठी तलाई से, उसी के बारे में हम आगे जानेंगे। मीठी तलाई एक मीठे पानी का कुंड है जो समुद्र के किनारे है, होते हुए भी वहां पे नर्मदा का जल आता है। और ये एक आश्चर्य की बात है कि आसपास में पूरा समुद्र होते हुए भी वहां पे वो कुंड जो है वो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता है। तो परिक्रमावासी जैसे ही तट से में स्नान करते हैं, पीने के लिए उपयोग किया जाता है। और हम लोग सुबह 5:30 बजे वहां पे पहुंच गए थे। अब वहां से जो आगे निकले, तो महंत जी को पहले पूछा कि अगर यहाँ पे कोई व्यवस्था है कि हम खुले में, अगर मैं नहीं नहा सक पाती हूँ, तो उनके सेवादार ने एक कमरा खोल दिया। तो वहाँ बाथरूम वगैरह की भी सुविधा है। तो हम आराम से वहां पे अपना सामान रख करके कमरे में और बाथरूम में अपनी प्रातः विधि कर सकते हैं। उसके बाद में वहां पे उन लोगों ने बाल भोग के लिए बहुत हमको आग्रह किया
कि आप बाल भोग पालें। लेकिन अभी हमारी बोट जो थी वो बहुत जल्दी 5:30 बजे आ गई थी, तो सेवादार लोग अभी आए नहीं थे। तो वो कहने लगे कि नहीं, हमको थोड़ी देर लगेगी। तो हमारे साथ जो 2 जने थे वो उतावले हो रहे थे, तो उन्होंने चाहा कि हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब सबकी मनोवृत्ति एक जैसी नहीं होती है। हमने ये सारा पहले तय किया करके रखा था कि मैं सिर्फ पैदल चलने की बजाय गाड़ी में बैठ रही हूँ, और हर एक तीर्थ का दर्शन करते हुए हम आगे चलेंगे। पूरा प्रोग्राम भी उनको बता के दिया था, सारा उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। फिर भी देखो मैया कैसे परीक्षा लेती है, तो वो लोग इतना मतलब बेचैन होने लगे। तो हम वहां से महंत जी से पूछा कि अभी समुद्र पंचकोशी में जो शिव जी के शिवालय आते हैं, वहां तक अगर जाना हो तो किस तरह से जाया जाए। तो वो कहने लगे कि एक परिक्रमा के दौरान 2 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, समुद्र पंचक्रोशी की परिक्रमा अलग से होती है। मैंने कहा परिक्रमा नहीं करनी है, रास्ते में अगर पड़ते हैं तो उनका दर्शन करना है। फिर कहते हैं हाँ तब ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से सबसे पहले तो ये मीठी तलाई के पीछे है लिम्बनाथ, उसके दर्शन कीजिए। तो ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, पूछते नहीं है, तो वहां से करते नहीं है और वहीं से सादे निकल जाते हैं आगे। तो वहां पे हमने मैं लिम्बनाथ के मंदिर में, महादेव के मंदिर में गई, वहां पे अपने कमंडलू से जल अर्पण किया, वहां पे पूजा अर्चा की, और फिर वो पहला स्थान था। और फिर वहां से आगे निकले हरिधाम। तो ये हरिधाम है, ये जमदग्नि की तपोस्थली है, और वो उस मंदिर में जो है जमदग्नि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, और उन्होंने वहां पे साधना की थी, तपस्या की थी। तो बड़ा पुरातन मंदिर है, संगमरमर का पंचमुखी शिवलिंग बना हुआ है, बहुत ही सुंदर एकांत मंदिर है। और सामने इतने सारे वृक्ष, मोर भी है वहां, इतने सारे मोर है। तो हम देख के हम शहर वासियों को बहुत अचरज होता है, और इतने मतलब निर्भयता से वो घूमते रहते हैं। वहां पे बेल के वृक्ष थे, वहां पे कनेर के अनेक पुष्पों के वृक्ष थे। तो वहां से वो पुष्प कोई नहीं था मंदिर में, एकांत मंदिर है। वहीं पे मैंने पूजा अर्चा की। और इतने में एक आदमी दिलीप भाई करके आए, वो वहीं से कहीं रहते थे, और फैक्ट्री में जाने से पूर्व यहाँ आकर के शिव जी के शिवालय में पूजा करते थे, साथ में दूध लाते थे। तो वहां पे एक 92 वर्ष के 92 ईयर्स के एक दादाजी रहते थे, और उस दादाजी के लिए वो अपनी भी और उनकी चाय बनाते थे, फिर चले जाते थे पूजा करके। तो उन्होंने उस दिन हमको भी आग्रह किया, तो हम तीनों को भी उन्होंने चाय पिलाई और फिर आगे का मार्ग बताया। तो आगे तीसरा पड़ाव आता है परशुराम मंदिर। तो परशुराम मंदिर की विशेषता यह है कि परशुराम जी ने जो पूरे पृथ्वी को निक्षत्रिय किया, उसके बाद वहां पे आके उन्होंने शिव जी का ध्यान किया और तपश्चर्या की। तो उनके द्वारा स्थापित वहां शिवलिंग है, और शिवलिंग की विशेषता यह है कि वो गर्भगृह में नीचे है, जमीन के अंदर, और ऊपर अगर आप जमीन की सतह पे देखोगे तो गुंबज है। मतलब हमेशा कैसे होता है, मंदिर ऊपर रहता है, शिखर ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पे शिखर जो है वो जमीन पे है और मंदिर एकदम अंदर भूगर्भ में है। तो वहां पे भी पूजा अर्चा की। उसके बाद में आगे चले तो लखी बाबा का आश्रम आता है। वहां पे कुछ साल पहले ये संत हो गए, जब जहाँ पे सिर्फ कांटे, झाड़ी और दरिया का खारा पानी और नमक के खेत हुआ करते थे, आसपास में कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त वहां पे उन्होंने ये सारा वहां पे मंदिर वगैरह का देखभाल वगैरह की, और यहाँ इसकी स्थापना की। अब हमारे साथ जागृति बहन है, तो शायद वो हमारे साथ शेयर कर सकेंगी। जागृति बहन, मीठी तलाई से आगे के अगर आप शेयर कर सको तो करो। हाँ, जागृति जी, आप ओके host हो, आप ओके share ओके, आई विल ट्राई। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो महादेव का मंदिर है लकी बाबा के यहाँ, तो उसको कहते हैं लुंठनेश्वर या लूटेश्वर या लोटनेश्वर, ऐसे 2-3 नामों से जाना जाता है। क्योंकि कहा जाता है, एक आख्यायिका ऐसी है कि समुद्र जो है, जैसे आगे बताया कटकोर पे कोटि तीर्थ में, तो वैसे यहाँ पे ये जो लुंठनेश्वर में है, वो समुद्र जो है माँ से मिलने के लिए लोटते लोटते, यानी लोटांगण जैसे मराठी में बोलते हैं, ऐसे करके लुढ़कते लुढ़कते, यानी जैसे लहरें आती एक एक के बाद, ऐसे करके आगे 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 बढ़ने लगा।
तो आप देखोगे कि वहां पे मैया जो है वो जाके समुद्र में नहीं मिलती है। समुद्र अपना मार्ग बदल के उत्तर की दिशा में 5-7 किलोमीटर अंदर तक धंस के आता है उसको मिलने के लिए। तो माँ जो है वो माँ जो है वो कुंवारी कन्या के रूप में पूजी जाती है। तो इसीलिए कहती है कि मैं नहीं जाके समुद्र में विलीन होंगी, मैं तो पाताल में उतर के शिवलिंग के ऊपर समाहित हो जाऊंगी। तो समुद्र कहता है कि मुझे अपना पुत्रवत समझिए और मुझे आपका मातृवत चरण स्पर्श करने दीजिए, ऐसी आख्यायिका है। इसलिए वो समुद्र मिलने आते हैं। तो बीच में शिवलिंग प्रकट होता है, शिवजी शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। और अभी लगता है कि उसके ऊपर से चल के समुद्र आ जाएगा, तो नंदी जी दौड़ करके उसके ऊपर पैर रख देते हैं। तो उसकी खूर के जो निशान होते हैं उस तरह वो शिवलिंग में 2 भाग दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आगे आगे आ जाएगा जागृति बहन। हाँ ठीक है, हम वो क्षिप्रा गणपति की भी बात कर लेते हैं। पीछे थोड़ा पीछे कर दीजिए। हाँ, ये जो है रामकुंड में इसको बोलते हैं क्षिप्रा गणपति। तो ये इसका मंत्र है गम क्षिप्रा प्रसादानाय नमः। तो ये क्षिप्रा गणपति जो है उसका स्वरूप ऐसा गम क्षिप्रा प्रसादनाय नमः, इसको कहते हैं। ये त्रिपुर सुंदरी का गणपति इसको माना जाता है। और इसके 4 हाथ होते हैं, ये खड़ा स्वरूप होता है। ये रामकुंड में इसका दर्शन आप पाओगे। ये पूरे गुजरात में ऐसा स्वरूप एक ही है, और पूरे भारत में जो है ऐसे जो है सिर्फ 9 ऐसे गणपति हैं। तो यहाँ पे इसके दर्शन भी करेंगे तो अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार देखा था, ये नीलकंठेश्वर महादेव है। इसके आगे मंदिर में 14 नाग है। जागृत बहन आगे कर दीजिए। और इसके आगे बलबला कुंड है। तो बलबला कुंड में माँ नर्मदा बलबला के रूप में प्रकट होती है। तो ये बलबला कुंड है। अगर हम वाहन से आते हैं और पहले रुद्रकुंड नहीं जाते हैं तो हमारा वो छूट जाता है। तो बलबला कुंड जाने से पहले वहां जरूर जाइएगा। उसके बाद में आता है रुद्रकुंड। तो ये हमारा छूट गया था। और रुद्रकुंड में है तो वहां पे सामने ही जो दीवार दिखी है वहां पे शिव का मंदिर है, उसको बोलते हैं सोमेश्वर महादेव। आगे करिए जागृति बहन। तो सोमेश्वर महादेव रुद्रकुंड में ये हमारा छूट गया था। और इसके आगे फिर जब चलते हैं तो मालधारी लोगों की जिनकी हमने बात करी थी, तो ये सारे रास्ते में सेवा देते हैं। 40 सालों से यहाँ पे बसे हैं और वाहन वाले लोगों को भी रोक रोक कर चाय प्रसादी देते हैं, भोजन प्रसादी देते हैं। तो इनका भी बहुत सेवा कार्य चल रहा है वहां पे। हम वहां पे थोड़ी देर के लिए रुके थे, वहां पे उनका चाय प्रसादी हमने ली थी। तब तक शाम हो रही थी। और उससे आगे जब जाते हैं तो हांसोट गांव पड़ता है। और हांसोट में ये सूर्य कुंड है। यहाँ पे सूर्य भगवान ने पूजा प्रार्थना की थी। ये एक तरफ से ऐसा मंदिर का एक दृश्य है। दूसरा और अधिक नेक्स्ट ऐसा भी सामने की तरफ है। तो सामने की तरफ भी दूसरा मंदिर बना हुआ है। और इसमें जीवणेश्वर महादेव के नाम से महादेव वहां पे स्थापित हैं। और यहाँ पे अंदर हम नहीं जा पाए थे क्योंकि ये मंदिर का अभी जीर्णोद्धार हो रहा है, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए थे। बाहर से हमने कुंड का दर्शन किया। और इसके पहले एक हांसोट में हंसेश्वर महादेव का मंदिर आता है। अगर आप सीधे रास्ते से जाते हो तो ये आता है। बाहर ऐसा बोर्ड लगा हुआ था और अंदर ऐसा मंदिर है। ये मैंने नेट से चित्र लिए हुए हैं, यहाँ पे हम नहीं पहुंच पाए थे। और इससे आगे जब जाते हैं तो हनुमान टेकड़ी आती है। यहाँ पे हमने पिछली बार बात की थी कि जो हनुमान जी के यहाँ अंजनी माता का मंदिर है वो इतना खास है कि उसकी गोद में बाएं हाथ में छोटे से बाल हनुमान है। तो यहाँ पे इतना ठीक नहीं दिखेगा, जूम नहीं हो सकेगा, लेकिन आप नेट पे अगर जाओगे तो देख पाओगे। और बड़े हनुमान जी की प्रतिमा का भी बड़ा भी मंदिर है वहां पे, तो वो भी है।
और उसको इसीलिए उसको हनुमान टेकड़ी कहा जाता है। तो उस हनुमान जी का मंदिर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना होता है। और नेक्स्ट शनि महाराज का भी मंदिर है वहां पे, अकेला सिर्फ शनि महाराज का। और उसके साथ नवग्रह देवताओं का भी मंदिर है। ये हनुमान जी का भी मंदिर है, हनुमान टेकड़ी, इसीलिए उसका नाम हनुमान टेकड़ी पड़ा है। और शनि महाराज का मंदिर है, और शनि नवग्रह देवताओं के भी मंदिर है वहां पे। तो आगे कर दीजिए अभी। हाँ, ये शनि महाराज का मंदिर है, उसके बाद में नवग्रह देवताओं का मंदिर भी है। यहाँ पे भी परिक्रमा वासियों की भोजन और रहने की, और चातुर्मास भी करना चाहे तो रात्रि निवास की भी व्यवस्था है। तो जो पैदल चल के आते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं, दूसरे दिन सुबह विमलेश्वर के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ से सामने की तरफ ही कटपोर है, ये हमारा छूट गया था। ये मीठे पानी का कुंड है। ये सारे आश्चर्यजनक कुंड है, क्योंकि पास में ही पीछे ये जो वृक्ष दिख रहे हैं उसके कुछ दूरी पर ही समुद्र है, फिर भी यहाँ पे मीठा पानी का कुंड। तो ये नर्मदा माँ का जल है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, जल का पान करते हैं। इस कोटि तीर्थ में भी बताया जाता है कि जैसे नर्मदा जी अमरकंटक से चल के आती है तो वहां पे रुक जाती है, और वो आगे चलने से मना कर देती है, तब सागर अपना रत्नों का थाल लेकर के उनके सामने प्रस्तुत होता है, और माँ उनको रत्ना सागर का नाम देती है। और सारे 33 कोटि यानी प्रकार के देवता, यानी देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सारे लोग वहां पे माँ की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और पूजा अर्चना शिव की करते हैं। तो वो कोटेश्वर महादेव से नाम से वो तीर्थ जाना जाता है। और कोटेश्वर महादेव के तीर्थ का ऐसा महत्व है कि अगर आप अमरकंटक से लेकर के यहाँ तक कटपोर तक किसी भी तीर्थ का अगर आपने पूजन दर्शन नहीं किया है, लेकिन अगर कोटेश्वर तीर्थ में आपने अगर पूजन अर्चन कर दिया तो सारे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये कोटेश्वर तीर्थ की महिमा है। उसके आगे फिर सीधे रास्ते जाओ तो विमलेश्वर का मंदिर है। सामने जो 2 सफेद मंदिर दिख रहे हैं वो विमलेश्वर और रत्नेश्वर मंदिर, 2 शिवलिंग है वहां पे। और आगे जो है वो नया बना हुआ है, उसके भी भूगर्भ में एक शिवलिंग है, आसपास में और 4-5 शिवलिंग है। और आगे हम देखते हैं कि विमलेश्वर उसका महात्म्य भी वहां पे दीवार पे लगाया गया है, जो स्कंद पुराण में बताया गया है। यहाँ पे आपको ठीक तरह से नहीं पढ़ने में आएगा, लेकिन उसमें उसका महात्मा ये दिया है कि यहाँ पे जो कोई अपना पाप या जो कुछ कर्म किया है उससे वो विमल हो जाता है। यहाँ पे अगर पूजा अर्चना करता है तो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम विमलेश्वर। और किस किस ने आराधना की उसका सारा विवरण स्कंद पुराण में दिया गया है। आगे देखते हैं, 2 शिवलिंग है। ये है रत्नेश्वर, यहाँ पे जो माला दिखाई पड़ रही है रुई की, जो आंकड़े की बोलते हैं, वो आग की, वो मैंने अपने हाथों से खुद बनाई थी। पिछली बार जो मैंने बताया था वहीं पे सारे ऐसे पेड़ लगे हुए थे। तो इस यहाँ पे ये पूजा अर्चना रुद्री वगैरह मैं कर पाई थी। और दूसरा जो है विमलेश्वर, ये दोनों एक ही मंदिर में 2 शिवलिंग है। इसमें जो दोनों फूल के बीच में जो गड्ढा दिख रहा है वहां से नर्मदा माई प्रकट होती है और उसका जल सतत प्रवाहित होता रहता है। तो उसका ही चरणामृत हमको पुजारी जी देते हैं। और ये विमलेश्वर, इनके दर्शन मात्र से सारे पापों की निवृत्ति होती है। और यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है, ट्रस्ट की तरफ से रहने की सुविधा है, और बोट मिलने पर आगे हम दक्षिण तट से उत्तर तट की यात्रा करते हैं। तो वहां से हमने ये पिछली बार ये सब देखा था। और मीठी तलाई कुंड जिसकी अभी मैंने बात करी, तो ये मीठी तलाई कुंड एक ही मीठे पानी का कुंड है। उसके बाद में आगे हम जब चल गए यहाँ से तो हमने लिंगनाथ महादेव के सबसे पहले दर्शन किए, जो मीठी तलाई पे है। इसके आगे गए तो हरिधाम में गए, और हरिधाम में ये ऐसा बाहर से मंदिर दिखता है, जो दरवाजा खुला है, वहां पे शिव जी का मंदिर है, जो पंचमुखी शिव है। और जमदग्नि का भी मंदिर है, नर्मदा का भी मंदिर है। ये प्राचीन शिवलिंग है, उसके सामने 2 छोटे हैं, मार्कंडेश्वर और शुक्लेश्वर, ये दोनों शिवलिंग वहां पे साथ में प्रस्थापित हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और सामने ही समुद्र तट भी है। तो इससे आगे हम गए तो यहाँ पे ये परशुराम तीर्थ में परशुराम की मूर्ति मैंने पहली बार देखी मंदिर के अंदर। और परशुराम तीर्थ जैसे मैंने बताया भूगर्भ में है,
तो सीढ़ियों से उतर के अंदर हमें जाना पड़ता है मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। तो नेक्स्ट प्लीज। तो वहां पे ये ऐसे 20-25 सीढ़ियां उतर के अंदर नीचे शिवलिंग है। इसके आगे हम गए लक्की बाबा, तो वहां से हम आगे गए। ये अंदर जो शिवलिंग है उसमें एक बीच में दरार है, जिसको कहते हैं कि नंदीकेश्वर ने उसके ऊपर पैर रख दिया था। तो लोटनेश्वर कहते हैं, लुंटनेश्वर कहते हैं, लोटेश्वर कहते हैं, और लक्खा बाबा का आश्रम है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो 3 शिवलिंग एक ही जगह है, उसको भूतेश्वर तीर्थ कहते हैं। वो भूतनाथ और कुंडनाथ और तुंडनाथ ऐसे 3 नाम है, या ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा स्थापित ऐसे भी कहा जाता है। तो ये अभी अभी मंदिर उज्जैन की तरह बहुत बड़ा उसका विस्तार हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ पे भी पूजन दर्शन किया, और यहाँ से फिर आगे चले तो श्रृंगनाथ महादेव मंदिर है। यहाँ से हमको नर्मदा मैया का पहला दर्शन होता है। जो पैदल परिक्रमावासी है वो इन सब शिवालयों के दर्शन करने कोई 1% लोग जाते हैं, बाकी से सीधे रास्ते से मीठी तलाई से यहाँ तक पहुंचते हैं। तो दोपहर तक वो लोग अगर सुबह में निकले हैं तो 12 बजे तक यहाँ पहुंच जाते हैं। हम भी 11:30-12 के तक यहाँ पहुंचे थे। हमारे सत्संग की एक फ्रेंड है जो इला बहन, उनके हस्बैंड के दादा ससुर मतलब उसके द्वारा वहां पे स्थापित एक नर्मदा जी का भी मंदिर है, और ये शिंगनाथ महादेव है। तो जो शिंगनाथ महादेव जो सुआ गांव में, ये भी नर्मदा वासियों के लिए बहुत प्राचीन पुराना मंदिर है। यहाँ पे दर्शन करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, भोजन प्रसादी लेते हैं। और ये इला बहन ने आगे ही फोन वहां पे कर दिया था, तो ट्रस्टियों ने हमारी बहुत आवाभगत की और हमको भोजन प्रसादी दिलवाए। अगले दिन ही अभी पिछले ही दिन वहां पे मकर संक्रांति हुई थी, तो उन्होंने हमको मोहनथाल और गांठिया ये सारा भी भोजन प्रसादी में परोसा था। इसके बाद अब जो है मैया ने ऐसी परीक्षा ली कि वहां पे पूरी रात तो बोट में हमारा जागरण हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा 1-1.5 घंटा वहां विश्राम करना चाहती थी। लेकिन हमारे साथ जो 2 जने थे, ड्राइवर और उनके मित्र, वो थोड़ा जल्दी में थे, तो वो लोग कार में ही बैठे रहे और बोलने लगे कि नहीं हम यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी विश्रांति की जरूरत है। तो जब उसके बाद 2:45 मैं बाहर आई आश्रम के विश्राम खंड से, तो यहीं से अब मैया ने परीक्षा शुरू की। तो जैसे साधना मैंने नाम लिखा है, तो साधना यही है कि विपरीत परिस्थिति आती है अचानक से कोई, तो इसमें हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये माई हमें पाठ पढ़ाती है। अब वो लोग बोलने लगे, खास करके वो जो ड्राइवर थे वो बोलने लगे कि हम तो अपने बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं और हम काम धंधे वाले हैं, हम इतना नहीं रुक सकते। ये मुझे समझ में नहीं आया कि उनने ये सब बातें कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि 8 दिन में मुख्य मुख्य जगहों पे, जैसे गारुड़ेश्वर है, महेश्वर है, नेमावर है और अमरकंटक है, नर्मदापुरम है और अमरकंटक है, ऐसे कर करके 200-250 किलोमीटर का पंथ काटते हुए बीच में के किसी भी तीर्थ स्थल पे ना रोकते हुए 8 दिन में ये परिक्रमा पूरी करना चाहते थे। असल में वो अपनी परिक्रमा पूरी करना चाहते थे, नहीं कि मेरी करवाने आए थे। हालांकि सारा खर्च हमने उठा रखा था। तो मैं अब उस वक्त एकदम तो अचंभे में पड़ गई कि अब क्या जवाब दूं। उस वक्त तो मैंने कहा कि आपसे तो बात हो चुकी थी, फिर भी मैंने अपने मन में समता धारण की, क्योंकि अंदर से माई मुझे यही पाठ सिखा रही थी कि आप शांत रहो और शांति से निर्णय लो। उसके बाद हम लोग वहां से निकले। भाड़भूतेश्वर एक तीर्थ है नर्मदा के किनारे, उसी रास्ते पे पड़ता है भुआ गांव में। तो ये मखनेश्वर दहेज में पड़ता है, ये हमारा छूट गया। इसको मोक्षनाथ भी कहते हैं। इसके बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं लोग। तो दूसरे में भी आप देखेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किए हुए। ये भी अभी जीर्णोद्धार इसका भी हो रहा है। ये हमारा रास्ते में छूट गया। और इसके बाद हम लोग पहुंचे भाड़भूतेश्वर, ये तीर्थ है। वहां पे 5 मंदिरों का संगम है, जो 5 शिवालय है। ये है पंचमुखी महादेव भाड़भूत, नर्मदा के तट पर ही है।
अब इसमें और हरिधाम में ये अलग पड़ता है कि हरिधाम में संगमरमर की पंचमुखी मूर्ति थी, यहाँ पे काले पत्थर की शिव की प्रतिमा है। और ये भी बहुत पुराना शिव मंदिर है, ये तीर्थ स्थल है। सामने नर्मदा मैया है, नर्मदा मैया के पास जब एक व्यक्ति जा रहा था, वहां बहुत दलदल थी, माँ के प्रवाह तक पहुंचना मुश्किल था। तो मैंने एक व्यक्ति को, लड़के को रिक्वेस्ट की, तो वो जाके मेरा कमंडलू भर के ले आया। और उसी जल से, नर्मदा के जल से मतलब पहली बार सुआ में दर्शन हुए, उसके बाद में यहाँ पे ये भाड़भूतेश्वर में नर्मदा के दर्शन हुए। तो नर्मदा के जल से सारे शिव मंदिरों में अभिषेक किया। ये भाड़भूतेश्वर मंदिर है, इसके नाग की विशेषता यह है कि उसमें 5 की जगह 7 फन है, और उसका जो शरीर है वो भी टेढ़ा है। तो ये पहली बार मैंने ऐसा देखा। यहाँ पे भी जीर्णोद्धार हो रहा है, तो ऊपर सारा कार्य चल रहा था कार्विंग का, तो यहाँ पे ऐसे कपड़ा उनके ऊपर छत्र के ऊपर लगाया हुआ था। इसके बाजू में और एक सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें 7 शिवलिंग है, 2 छोर पे 2 बड़े और 5 छोटे। इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि पास में ही जो ऐसे थोड़ा जंगल जैसा था वहां पे नदी के तट पे, तो वहां पे एक पेड़ था पूरा वो धतूरे के फूलों से लदा हुआ था। अच्छा, यहाँ मुंबई में हम देखते हैं तो व्हाइट कलर के होते हैं और एक ही उसकी लेयर होती है और वो जल्दी मुरझा जाता है। वहां पे 3 लेयर 5 लेयर ऐसे गुच्छेदार ऐसे धतूरे के, पर्पल कलर के, पीले कलर के और सफेद कलर के, पिंक कलर के, ऐसे अलग अलग विविध कलर के होते हैं। वहां पे वो बैंगनी कलर के फूलों का पूरा वृक्ष लदा हुआ था। वहां से मैंने सारे 8-10 फूल तोड़ लिए, और साथ में बेल का वृक्ष था, वहां से बेल पत्ती मिल गई। तो वहां पे, यहाँ पे नर्मदा के जल से पूरे सारे शिवलिंगों के ऊपर अभिषेक किया और पूजन किया, और उसके ऊपर पुष्प अर्पण किए। और 2 मैंने रख लिए अपने कमंडल में, नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में अर्पण करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पे एक वैजनाथ का भी मंदिर है। ऐसे सारे 4-5 शिव के मंदिर, दत्तात्रेय के मंदिर, नर्मदा का मंदिर, राम का मंदिर, राम दरबार, ये सारा एक ही जगह पे, वहां पे भाड़भूतेश्वर तीर्थ स्थल पे भारेश्वर के मंदिर के आसपास है। तो ये उसके बाद शाम को हम पहुंचते हैं भरूच में नीलकंठेश्वर महादेव के यहाँ। और सबसे पहले उतर के 6 बज रहे थे, तो मैं नर्मदा के किनारे पहुंच गई। यहाँ पे पहली बार इतने, जो मैंने मैया को छोड़ा था, उसके बाद मुझे मैया का स्पर्श करने मिला। तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतर के नर्मदा तक पहुंच गई, और वहां पे मैंने पूजन किया, माँ की आरती की, दीपदान किया। और फिर मंदिर में 7 बज रहे थे, तो नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में मैं पहुंच गई, और वहां पे मंदिर में आरती हुई। तब तक ये बाहर से ऐसा दृश्य दिखता है, और उससे आगे चल के सीढ़ियां हैं, नीचे माँ का तट है। ये नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। पीछे माँ का बहुत सुंदर स्वरूप है, अन्नपूर्णा माँ का, गुजराती साड़ी पहने हुए, और बहुत विलोभनीय ऐसा माँ का स्वरूप है यहाँ पे। लेकिन एक बात ऐसी है कि सारे लोगों को अंदर प्रवेश नहीं है गर्भगृह में, और सारे तीर्थ स्थल में हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जो सिर्फ वहाँ के स्थानिक लोग हैं, वो ही 4-5 गिने चुने लोगों को अंदर प्रवेश की अनुमति है। तो मैं थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि मेरे पास 2 फूल और थोड़े बेल पत्ते थे। मैंने वो सामने रखी, टोकरी में रख दी है कि अगर वो चढ़ा दे अगर पुजारी जी। तो आरती के बाद उन्होंने मेरे सामने देखा, और मेरे मन के भाव मैया ने जान लिए, तो उन्होंने वो 2 फूल और बेलपत्तियां श्रृंगार किए हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दिए। मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरे भाव की तृप्ति हो गई। उसके बाद में सामने हनुमान जी का भी मंदिर है, और ये सारा बाहर से ऐसा परिसर है, बहुत विशाल परिसर है नीलकंठेश्वर महादेव का। तब तक 8 बज चुके थे। अब इसके बाद दूसरे दिन सुबह ये जो सूर्योदय माँ के तट पर हुआ, तो पहले सूर्योदय होता है तो उसकी किरणें मैंने नहीं देखी कि पानी में नहीं गिर रही थी, तो मुझे आश्चर्य लगा। लेकिन मैं 1-1.5 घंटे वहां पे बैठी रही थी, तो थोड़ी देर के बाद इस सूर्य की किरणें जल में
धीरे धीरे प्रवेश करने लगी और जल में से परावर्तित होके सोनेरी जैसे एक बूंदों की तरह से दिखाई देने लगा। और लोग तभी वहां पे अंदर स्नान के लिए जाने लगे थे। उसके बाद और जैसे समय बढ़ता गया तो ये सूर्य की किरणें और प्रखर होते हुए थे किनारे तक वो सोनेरी आभा प्रकाशित होने लगी और वहां तक पहुंच गई। हाँ, अब स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। तो ये पूरी ऐसी दूसरे अध्याय की कहानी हुई। अब वो लोग मेरे साथ वाले लोग नहीं चाहते थे कि इतना सारे तीर्थों का दर्शन करें, तो मेरे पास भी कोई पर्याय नहीं था। तो मैंने रात को अपने घर पे बात करी और कहा कि ऐसे बेमन वाले लोगों के साथ मैं नहीं जा पाऊंगी आगे, जो कि बोलते हैं कि बीच में आपको हम नेमावर में दूसरा ड्राइवर दे देंगे। तो ये कोई अनुचित बात थी। तब मुझे वो जो मुझे मिले थे नाव में, जो सोमनाथ ट्रैवल्स वाले रवि दादा, उनकी बात याद आई। उन्होंने मुझे कहा था कि मैया आप इनको छोड़ दो, हमारे साथ चलो। अब वो एक संकेत था, मुझे पता नहीं था कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब लगता था कि ये कुछ मैया का संकेत था कि इनके साथ मेरा आगे जाना नहीं होगा। तो उसी वजह से उनका साथ वहां पे पूरा हुआ। मैंने उनको हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा आप अपनी परिक्रमा आगे जारी रखिए। मुझे घर में कुछ कारणवशात फिर से अपने घर वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि परिक्रमा में हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है। और आ, हाँ, भाड़ भूत का मेला भी लगता है, किसी ने लिखा है, सही बात है। तो वहां पे ये है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि देखो पहले तो तुम अभी झगड़ा नहीं कर सकते, पहले तो ऐसे बात हुई थी। हालांकि देखो उन्होंने अपनी परिक्रमा करनी थी, तो बोट के द्वारा भी उन्होंने अपने पैसे देने थे, वो भी हमने दिए, उनको एडवांस पैसे दिए। तो पैसे की बात नहीं है, लेकिन मैया ये पाठ सिखाती है कि शरणागति कब कही जाएगी, जब तुम पूरी तरह से अपनी इच्छा, अपना विचार, अपना प्लानिंग उसके चरणों में अर्पण कर दो। अब मैंने तो अपना प्लानिंग पहले किया पैदल चलूंगी, दूसरी बार किया कि मैं वाहन से चलूंगी। अब मैंने हाथ जोड़ दिए है, मैया अब तुम्हें जिस तरह से मुझे ले जाना हो, जिस तरह से मुझे परिक्रमा करवानी हो, तो आप मेरे पास से करवा लीजिएगा। अब मैं कोई प्लानिंग नहीं करूंगी। तो इस तरह ये जो मेरा दूसरा अध्याय था परिक्रमा का, तो इस वक्त अभी वो तो ट्रस्ट का मंदिर था, वहां पे मैं मैया किसी के पास छोड़ नहीं सकती थी। तो मेरा दिल भी नहीं करा, इतने दिन मैं मैया से दूर रही, तो मेरी जो मैया की कुपी थी वो मैं अपने साथ अपने घर ले आई। उसकी मैं सुबह शाम पूजा आरती आराधना करती हूँ और उससे मन्नतें करती रहती हूँ। हालांकि मैं अभी कुछ नहीं बताती कि मुझे कब चलना है, अब मैया तय करेगी कि मुझे आगे की परिक्रमा भरूच से लेकर के उत्तर तट और उसके बाद अंकलेश वापस अमरकंटक तक किस तरह करनी है। तो ये सब अभी मैंने मैया के ऊपर छोड़ दिया है। मैया ने मुझे सहनशीलता का पाठ, धैर्य का पाठ, अक्रोध का पाठ और शरणागति का पाठ, ये सारी विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से प्रसन्न रहना, ये सारे पाठ मुझे 2 दिन में पढ़ा दिए और इसी की अभी मैं यहाँ घर पे रह के चिंतन करके प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो नर्मदा मैया के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अपनी क्या गाथा बताऊं, मैं नर्मदा की महिमा कहने के निमित्त से ही ये संवाद सत्र ले रही हूँ। तो इसीलिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, और सत्र को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी को वंदन। मीर भाई को खास, और अर्चना दीदी और जागृति बहन एकदम जैसे संकट समय में आ जाती है मदद करने के लिए। सभी को हृदय पूर्वक प्रणाम। आभार चेतना दीदी। आज के मेरी नर्मदा परिक्रमा एक अनोखा साधना पार्ट 3 में उपस्थित आप सबका हृदय से प्रणाम, धन्यवाद। चेतना दीदी ने हमें अपने अनुभवों के द्वारा
अनुभवों के सुंदर वर्णन के द्वारा जिन्होंने यात्रा नहीं की है उसे वर्चुअल यात्रा करवाई, और जिन्होंने यात्रा की है उसे अपने अनुभवों को याद करने का एक और मौका दिया। इसके लिए हम चेतना दीदी के हृदय से आभारी है। हम सब मिलके आइए महादेव का जय घोष करते हैं। मैं सबको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। नमः पार्वती महादेव हर हर महादेव हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर